कि नहीं, मेरा काम सिर्फ पैसा कमाना है, मुझे सेवा वेवा से कुछ मतलब नहीं है, आप एक काम करो, आप वृद्धाश्रम चले जाओ। तो वो माँ बाप वृद्धाश्रम चल जाते हैं और इसी तरह से उन माँ बाप की जिंदगी बीतती है। 5वीं क्लास 6ठी क्लास से बच्चे IIT नीट की कोचिंग करने के लिए कोटा चले जाते हैं और वहां पर वो पढ़ाई करते हैं, अपने बचपन को कुर्बान कर देते हैं ताकि वो डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके। और ये किसका सपना है? ये है उनके माँ बाप का सपना, जिसको पूरा करने के लिए वो अपनी जिंदगी को कुर्बान कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि एक 5वीं क्लास में 6ठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा क्या ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और वो इसके लिए अपना शहर ही छोड़ दे, अपना गांव ही छोड़ दे और बाहर किसी अनजान शहर में रहकर पढ़ाई करे? ये कैसे संभव है? कई एक छोटा सा बच्चा इतना सब कुछ सोच सकता है? ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें 2.5 साल 3 साल इस उम्र में स्कूल में दाखिला दे दिया जाता है और फिर जैसे ही वो स्कूल से आते हैं तो तुरंत उनको कोचिंग के लिए भेज दिया जाता है। यानी कि सुबह से शाम तक पूरा दिन उनका स्कूल कोचिंग इसी में चला जाता है। और फिर जब वो शाम को घर आते हैं तो उनका पूरा टाइम होमवर्क में निकल जाता है, क्योंकि होमवर्क भी एक थोड़ी है, 2 होमवर्क है, एक स्कूल का होमवर्क और एक कोचिंग का होमवर्क। अब खुद सोच के देखिए आप, ऐसे बच्चों का बचपन किस तरह से निकलता होगा। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बचपन में कभी कोई खेल कूद नहीं की, कभी कोई शरारत नहीं की। किस वजह से? क्योंकि उन्हें समय नहीं मिला। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चों का मन ही नहीं करेगा कि नहीं हमें कोई खेल कूद नहीं करनी, हमें कोई शरारत नहीं करनी, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको बचपन से ही यही शिक्षा दी है कि देखो बेटा, खेल कूद करने में टाइम वेस्ट मत करो, तुमको पढ़ाई करनी है ताकि अपना करियर अच्छा कर सको। ये सब खेल कूद शरारत ये सब फालतू बातें हैं, तो इन चीज़ों पर ध्यान मत दो। तो अगर मान लीजिए उस बच्चे के आसपास कोई बच्चे हैं, आस पड़ोस में रहने वाले बच्चे हैं, वो कोई खेल कूद कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो उसका भी मन कर जाता है कि यार मैं भी खेल लूँ। और बाई चांस किसी दिन वो खेल भी ले तो माँ बाप उसको डांटते हैं कि तूने अपना होमवर्क कर लिया? अगर होमवर्क नहीं किया तो फिर ये क्यों खेल कूद कर रहा है, इधर क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, चल घर पे और होमवर्क कर। और इसी तरह से उस बच्चे की जिंदगी चलती जाती है। तो धीरे धीरे उस बच्चों को पता लग जाता है कि मुझे घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, मुझे खेलने कूदने की परमिशन नहीं है। तो सोचिए घर पर रहकर वो बच्चा किस तरह का हो जाता है। इस तरह के बच्चों में बचपन से ही कई सारी बीमारियां हो जाती है, वे मोटापे का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों का जो विकास होता है वो होता है खेल कूद से। बचपन में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खेल कूद के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि इससे उनका शरीर भी अच्छा रहेगा और उनका माइंड भी अच्छे से चलेगा, उनका जो माइंड है वो क्रिएटिव बनेगा इससे। लेकिन माँ बाप को लगता है कि नहीं, कि हम बच्चों को अगर बचपन से ही कोचिंग कराएंगे, बच्चों को बचपन से ही डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई करवाएंगे तो इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये आसानी से डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। और अगर मान लीजिए बच्चा ज़्यादा जिद करे कि नहीं मुझे खेलना है, तो माँ बाप क्या करते हैं, उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं कि ठीक है अगर तेरे को खेलना ही है ना तो एक काम कर, 15 मिनट ये मोबाइल ले ले और इससे गेम खेल ले। तो फिर बच्चा उसी में लग जाता है। तो धीरे धीरे उसको क्या होता है, मोबाइल की लत लग जाती है। और कुछ टाइम बाद जब वो 5वीं क्लास या 6ठी क्लास में पहुंच जाता है तो फिर माँ बाप बोलते हैं कि बेटा चल अब बाहर चलते हैं कहीं, वहीं तेरी पढ़ाई होगी। और फिर उसको ले जाते हैं वो कोटा और वहाँ पर नीट IIT इस तरह की कोचिंग उसको 5वीं 6ठी 7वीं इस तरह की क्लास में ही स्टार्ट कर देते हैं, ताकि उनको लगे कि यार हाँ पहले अटेम्प्ट में ही हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए और इसे कोई दिक्कत नहीं आए। तो इस तरह से नर्सरी से बच्चा 5वीं 6ठी क्लास में पहुंचा और वहाँ से उसको एक हाई प्रेशर की कोचिंग लगा दी जाती है। बच्चे के ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, लेकिन क्या करें, उसको संस्कार इस तरह के दिए होते हैं, उसे बता दिया गया है कि देखो बेटा जीवन का जो मेन उद्देश्य है वो है पैसा कमाना। तो पैसा कैसे कमाएगा, पैसा कमाने के लिए तेरे को डॉक्टर बनना पड़ेगा, इंजीनियर बनना पड़ेगा, तो इसलिए तेरे को ये पढ़ाई जरूरी है। और फिर धीरे धीरे वो बच्चा भी इस तरह से बन जाता है कि हाँ वो ठान लेता है कि देखो मेरे जीवन का उद्देश्य है पैसा कमाना, और पैसा कैसे मिलेगा, इसी रास्ते मिलेगा। तो फिर वो मन लगाकर पढ़ाई करता है और जो भी कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसे रट लेता है और टीचर जो बताते हैं उसी अनुसार स्टडी करता है। और उसके बाद में क्या होता है, जब बच्चा 11th में पढ़ता है, 12th में पढ़ता है और उसके बाद में जो नीट या फिर JEE की कोई एग्जाम देता है तो फिर उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो अच्छे कॉलेज में पहुंच जाता है। अच्छे कॉलेज में पहुंचने के बाद में वो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है। तो इस तरह से उसकी ज़िंदगी होती है। लेकिन उसके बाद में क्या, उस बच्चे को बचपन में ना तो कोई संस्कार मिले थे, उसने ना तो कोई गीता पढ़ी, ना कुरान पढ़ी, ना बाइबल पढ़ी, उसने कोई भी धर्म ग्रंथ की स्टडी नहीं की। तो इस वजह से क्या होता है, उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है कि उसको लाइफ में करना क्या है, तो वो सिर्फ पैसे के पीछे ही पड़ जाता है। तो फिर वो क्या करता है, वो नौकरी लगने के बाद में अपना एक ही मकसद समझता है कि
किसी भी तरह से पैसा कमाओ, तो वो इस दौरान बेईमानी भी करता है, कपट भी करता है, झूठ भी बोलता है। इस तरह के सारे गुण उसमें आ जाते हैं, क्योंकि सही गुण तो उसको बचपन में मिले ही नहीं थे। ऊपर से उसकी जो हेल्थ है वो भी ठीक नहीं रहती, क्योंकि बचपन से ही उसको खेलकूद से, इन सब चीज़ों से दूर रखा गया था। तो वो मोटापे का शिकार हो जाता है, उसे डायबिटीज हो जाता है, उसको इस तरह की बीमारियां हो जाती है। लेकिन उसका पूरा ध्यान पैसा कमाने पर होता है और वो ढेर सारा पैसा कमाता है, गाड़ी खरीदता है, बंगला खरीदता है, अपनी लग्जरी लाइफ जीता है। उसे लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ बाकी ना रहे जो मेरे पास ना हो, और वो हर चीज़ खरीदता है, हर सुख सुविधा को वो भोगता है, और फिर वो बाहर चला जाता है, विदेश में चला जाता है, और उसके माँ बाप यहीं रह जाते हैं। लेकिन जब माँ बाप का बुढ़ापा आता है और वो अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं कि वो बुढ़ापे में उसकी सेवा करे, तो बच्चा मना कर देता है कि नहीं, मेरा काम सिर्फ पैसा कमाना है, मुझे सेवा वेवा से कुछ मतलब नहीं है। आप एक काम करो, आप वृद्धाश्रम चले जाओ। तो वो माँ बाप वृद्धाश्रम चल जाते हैं, और इसी तरह से उन माँ बाप की जिंदगी बीतती है। तब उन्हें अफसोस होता है कि काश हम हमारे बच्चों को संस्कार सिखाते, उसे धर्म ग्रंथ पढ़ाते, ताकि वो जीवन का उद्देश्य समझता। लेकिन जब कोई बात इतना लेट समझ में आए तो उससे क्या फ़ायदा। उस बच्चे को इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, उनको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसके माँ बाप जिए या मरे, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, क्योंकि उसका विकास ही इस तरह से हुआ था। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से सारे पेरेंट्स से यही अपील है कि ठीक है, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी उनको शिक्षा दें, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखें, उन्हें अच्छे संस्कार दें, उन्हें धर्म ग्रंथ पढ़ाएं, उनको खेलने कूदने दें, उनको अपनी लाइफ जीने दें। उनकी लाइफ को प्रैक्टिकली वो एक्सपीरियंस करेंगे, इन सब चीज़ों को जब देखेंगे तो वो लाइफ में कुछ गलत कर ही नहीं सकते, वो ईमानदारी से सही राह से अपनी ज़िंदगी जिएंगे, और यही एक सक्सेसफुल ज़िंदगी है। हाँ, इस राह में हो सकता है कि वो इतने ज़्यादा पैसे ना कमाए, लेकिन इतना तो वो कमा ही लेगा कि आपको भी खुश रखेगा और पूरी दुनिया का भी वो भला करेगा। नमस्कार।